बहुत सारे लोग ना पिज्जा बहुत खाते हैं। नहीं। मतलब एक तो होता है कि हमने 10-15 दिन के बाद पिज्जा खाया है, वो तो नुकसान नहीं करेगा। कुछ लोग होते हैं कि एक दिन में 2-2 बार, या कई लोग हर रोज खाते हैं। तो उनके लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि पिज्जा खाने से आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है। सबसे पहला जो है भाई, जिनको हार्ट अटैक की समस्या है या नहीं भी है, अब पिज्जे में मैदा होता है, आटा, नमक, खमीर, शक्कर, पनीर, कितनी चीजें नहीं होती, पत्ता गोभी, चीज होती है, तेल, कितने सारे पदार्थ होते हैं जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं जो हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल भाई जिन लोगों को हार्ट की समस्या है उनके लिए तो जहर है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हमारी नसें अंदर से बंद हो जाएंगी, हार्ट ब्लॉक हो जाएगा और हमें हार्ट अटैक होने का खतरा ज्यादा होता है। तो भाई जो हार्ट के रोगी हैं या नहीं भी हैं, तो पिज्जा हर रोज मत खाओ, या एक दिन में 2-2 बार मत खाओ, या ज्यादा भर भर के मत खाओ, इसे लिमिट में खाओ। ठीक है, लिमिट में खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरे नंबर पर जिनको शुगर की समस्या है भाई, डायबिटीज के रोगी हैं, पेशेंट हैं, लगातार पिज्जा खाने से क्या होगा, हमारा मोटापा बढ़ेगा। हम यही करते हैं ना, जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो भी ऐसा खाना खाते हैं। कई बॉडी बिल्डर हैं जो ऐसा खाना खाते हैं, जो कहते हैं भाई पिज्जा बर्गर खाएंगे तो हमारी बॉडी बन जाएगी। या कई लड़कियां भी ऐसी हैं, या कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो लगातार पिज्जा खाते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता कि हमने पिज्जा बर्गर खाया है, फास्ट फूड खाया है, तो हमारा ये मोटापा है वो बढ़ गया है। अब इन सारी चीजों में चीज होता है, पनीर होता है, जिसमें बहुत सारी मात्रा में मैदा भी होता है जो हमारी चर्बी को बढ़ाता है। अब मोटापा होने से डायबिटीज होना एक आम बात है, सभी को पता है, लेकिन इसे इग्नोर कर देते हैं। जिनका वो मोटापा हो जाता है, ठीक है, शरीर के अकॉर्डिंग ज्यादा वजन हो जाता है, तो उनको डायबिटीज होने का जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो जिनको डायबिटीज की समस्या है भाई, उनको पिज्जा लगातार नहीं खाना चाहिए। आजकल कोई भी व्यक्ति तंदुरुस्त नहीं है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई है। अब जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, बीपी ऊपर या नीचे चला जाता है, जो लगातार लोग पिज्जा खाते हैं, जो लगातार पिज्जा खाते हैं भाई, पिज्जे में क्या होता है कि सोडियम की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। सोडियम की मात्रा ज्यादा होने से हमारा जो, अगर बीपी की समस्या पहले से ही है तो बीपी बहुत जल्दी ऊपर नीचे चला जाएगा, और इसके साथ ही जिनको हाइपरटेंशन की समस्या होती है वो भी बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। दोनों हो जाएंगे तो भाई हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। तो इसीलिए पिज्जा कम से कम खाएं। चौथे नंबर पर बताता हूं भाई, देखो किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन हम मजे मजे में खाते हैं। अब एसिडिटी और कब्ज, एसिडिटी की समस्या होती है, खाए जाते, कब्ज भी होती है, खाए जाते। भाई बाद में कुछ पी लेंगे, कोक पी लेंगे, कोई बात नहीं, कब्ज कोई जाएगी, लेकिन पिज्जा आज जरूर खाएंगे। किसी का बर्थडे आएगा, किसी की पार्टी आ गई, आजकल तो शादियों में भी भाई पिज्जा बनने लगा है, बनता है ना। तो जिनको एसिडिटी और कब्ज की समस्या है भाई, उनको पिज्जा बंद करना चाहिए या कम करना चाहिए। पिज्जा का सेवन एसिडिटी के साथ कब्ज को जन्म देता है। ठीक है, पिज्जे का अगर सेवन करेंगे हम ज्यादा लगातार करेंगे, एसिडिटी बनेगी, एसिडिटी के साथ कब्ज का जन्म होगा, जो हमारे पूरे पाचन तंत्र को खराब कर देगा। हमें ये बात समझ में नहीं आती। एसिडिटी बनेगी, कब्ज बनेगी और हमारा पाचन तंत्र खराब होगा। अब हमारा इन दोनों चीजों से, एसिडिटी और कब्ज से हमारा पाचन तंत्र खराब हो गया, और इसके बाद क्या होगा कि खून की खराबी आएगी, शरीर में कमजोरी आएगी, शरीर का विकास नहीं होगा, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमजोर हो जाएगा। तो बात यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, आगे बढ़ जाएगी, और हम आगे बढ़ते बढ़ते डॉक्टरों के पास चले जाएंगे। अब मैं आपको लास्ट बात बताऊंगा, ठीक है। अब आप बोलोगे, सोचोगे भाई ये तो पिज्जा का मतलब बेइज्जती कर रहा है, भाई पिज्जे को अच्छा नहीं समझा। मैं पिज्जे को अच्छा समझता हूँ, मैं खुद ही पिज्जा खाता हूँ, ठीक है, खाता हूँ 10-15 दिन के बाद एक बार खाता हूँ, वो भी अगर खाने को मिल जाए, नहीं तो नहीं। ठीक है, इतने दिन बाद खाओगे कोई नुकसान नहीं होगा। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो रेगुलर खाते हैं। अब लास्ट का जो है, दिमाग पर असर पड़ता है। एक शोध के अनुसार पता चला है कि पिज्जा खाने से जो हमारी याददाश्त है उस पर गंभीर असर पड़ता है। इसके लगातार सेवन से हमारी जो मेमोरी है वो वीक होनी शुरू हो जाती है, हमारे दिमाग के ऊपर इसका उल्टा असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो भाई
अगर लगातार कोई चीजें खाने से हमारे शरीर में नुकसान ही हो रहा है तो हमें समझ क्यों नहीं आ रहा? हम क्यों वो जानबूझकर गलतियां करते हैं और बाद में हम रोते फिरते हैं कि भाई हमें जो कौन सा रोग लग गया, अब इसका हमें इलाज नहीं मिल रहा। पिज़्ज़ा अच्छा होता है लेकिन अगर हम उसे रोजाना ना खाएं, हफ्ते में एक बार खा लो, 2 हफ्ते में एक बार खा लो तो कोई नुकसान नहीं करेगा। इसके बाद कोई पीने वाली चीज़ पी सकते हैं, कोई खाने वाली चीज़ खा सकते हैं जिससे ये आसानी से पच जाए। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।